हेलो फ्रेंड्स, टापस आईएएस क्लब एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, हम लोग जो है हमारे टापस क्लब आईएएस एकेडमी के द्वारा जो है एक नया प्लान जो है लॉन्च किया गया है, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से आपको जो है हम लोग प्रैक्टिस करवाएंगे। ऑब्जेक्टिव टेस्ट के माध्यम से हम लोग जीएस का अध्ययन हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे। मित्रों, हम लोग देखते हैं कि हम लोगों की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब हमारे सामने जो विकल्पीय प्रश्न आते हैं प्री के एग्ज़ाम में आते हैं तो हमें बीच में जो है कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मित्रों इस बैच का प्लान जो है किया गया है। मित्रों, तो इसमें जो है मित्रों ये जो प्लान है, ये जो बैच है मित्रों, ये मुख्य रूप से जो है पीसीएस, आरओ एंड बीओ एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए जो है डिज़ाइन किया गया है। मित्रों, तो आज हम लोग जो है मित्रों प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन हम लोग जो है बहुविकल्पीय क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग करेंगे। मित्रों तो देखते हैं मित्रों, हम लोगों का पहला क्वेश्चन ये है कि प्रागैतिहासिक काल का अर्थ है। प्रागैतिहासिक काल का अर्थ है किससे संबंधित है प्रागैतिहासिक? पहला ऑप्शन है आद्य इतिहास से, दूसरा ऑप्शन है इतिहास से, तीसरा ऑप्शन है ऐसा इतिहास जिसके पुरातात्विक और साहित्यिक साक्ष्य दोनों हैं, और चौथा ऑप्शन है मित्रों वह इतिहास जिसको पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर लिखा गया है। तो मित्रों, जो हम लोग क्लास किए थे तो उसमें प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और इतिहास तीनों की डिफिनीशन को हम लोग बहुत अच्छे से हम लोगों ने समझा था। तो उस डिफिनीशन का अगर हम देखें तो वह इतिहास जिसमें पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर लिखा गया होता है वह प्रागैतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है डी सही है। मित्रों, इसके बाद जो है दूसरा क्वेश्चन है कि मानव को आगे की जानकारी हुई है। ठीक, पहला ऑप्शन है मित्रों निम्न पुरापाषाण काल, दूसरा ऑप्शन है उच्च पुरापाषाण काल, तीसरा ऑप्शन है नवपाषाण काल और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में कोई नहीं। ठीक, तो हम देखते हैं मित्रों कि मानव को जो आग की जानकारी हुई थी वो सबसे पहले जो है निम्न पुरापाषाण काल में हुई थी। मित्रों, जिसकी कालावधि जो है करीब करीब 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर जो है 1 लाख ईसा पूर्व के आसपास में मानी जाती है। मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों पेबल उपकरण संबंधित है। ठीक, पेबल उपकरण संबंधित है। थर्ड क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है पुरापाषाण काल से, दूसरा ऑप्शन निम्न पुरापाषाण काल से, तीसरा ऑप्शन है मध्य पाषाण काल से, चौथा ऑप्शन नवपाषाण काल से। ठीक, तो हम देखते हैं मित्रों कि जो पेबल उपकरण है ये निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। मित्रों, ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 4 है मित्रों कि सोहन घाटी का संबंध है। ठीक, सोहन घाटी का संबंध है। सोहन घाटी है पंजाब में पड़ती है। मित्रों, तो इसका पहला ऑप्शन है निम्न पुरापाषाण युगीन स्थल से संबंधित है, दूसरा ऑप्शन है हड़प्पा कालीन स्थल से संबंधित है, तीसरा ऑप्शन नवपाषाण युगीन स्थलों से संबंधित है और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम देखते हैं मित्रों इसका जो सही आंसर है निम्न पुरापाषाण युगीन स्थलों से संबंधित है। मित्रों, ये उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है बेलन घाटी से प्राप्त औजार संबंधित है। ठीक है, पहला ऑप्शन है वैदिक संस्कृति से संबंधित है, दूसरा ऑप्शन निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है, तीसरा ऑप्शन है हड़प्पा काल से संबंधित है और चौथा ऑप्शन है हमारा मध्य पाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, तो ये बेलन घाटी मित्रों ये मिर्ज़ापुर के आसपास के क्षेत्रों में पड़ती है। तो इसका जो सही आंसर है मित्रों वो निम्न पुरापाषाण काल है। निम्न पुरापाषाण काल से बेलन घाटी जो है संबंधित है। उसके बाद जो है मित्रों मानव की आखेटक और खाद्य संग्राहक की अवस्था जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मानव की आखेटक और खाद्य संग्राहक की अवस्था जुड़ी हुई है। ठीक, पहला ऑप्शन है पुरापाषाण काल, दूसरा ऑप्शन है मध्य पाषाण काल, तीसरा ऑप्शन है नवपाषाण काल और चौथा ऑप्शन है हमारा उपरोक्त में से जो है कोई नहीं। ठीक, तो हम देखते हैं कि मानव जो आखेटक और खाद्य संग्राहक की अवस्था में मित्रों जो है वो पुरापाषाण काल में था। ठीक, पुरापाषाण काल में मानव आखेटक और खाद्य संग्राहक की स्थिति में था, जब मनुष्य अपने जीवन यापन के लिए मुख्य रूप से कंदमूल और जानवरों के मांस और साथ ही साथ जो है अन्य जो है प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले फलों पर निर्भर करता था। मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा सल्कों से बने हुए औजार संबंधित हैं। सल्क यानी फ्लैक्स से बने हुए औजार जो है संबंधित हैं। ठीक, पहला ऑप्शन है उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित हैं सल्क उपकरण, दूसरा ऑप्शन है मध्य पुरापाषाण काल से संबंधित है, तीसरा ऑप्शन है निम्न पाषाण काल से संबंधित है और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से जो है कोई नहीं। ठीक,
तो हम देखते हैं मित्रों, इसका जो सही आंसर है वो मध्यपुरा पाषाण काल है। ठीक है, सल्क उपकरण, सल्क से बने हुए उपकरण मध्यपुरा पाषाण काल की विशेषता है मित्रों। और हम लोग देखते हैं कि फलकों की अधिकता के कारण जो है HD शंकालिया महोदय ने इसे फलक संस्कृति की भी संज्ञा दी है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों कि भीमबेटका का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भीमबेटका का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए है एक धार्मिक स्थल है, ऑप्शन नंबर बी है एक व्यापारिक स्थल है, ऑप्शन नंबर 3 है एक प्रागैतिहासिक स्थल है जहाँ से चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और ऑप्शन नंबर डी है एक प्रागैतिहासिक स्थल है जहाँ से लिखित साक्ष्य जो है प्राप्त हुए हैं मित्रों। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या है मित्रों? ये ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है कि भीमबेटका एक प्रागैतिहासिक स्थल है जहाँ से चित्रकला के साक्ष्य जो है प्राप्त हुए मित्रों। आप लोग अगर पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2020 या 2020 को आप अपेयर होंगे तो उसमें क्वेश्चन आया था कि भीमबेटका के गुफाओं की खोज जो है किसने की थी, तो उसका सही आंसर था मित्रों BS वाकणकर महोदय ने किया था। ठीक, चलिए आगे पूछते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा यह है कि पशुपालन संबंधित है। ठीक, पशुपालन किस काल से संबंधित है? प्रागैतिहासिक काल के किस काल से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर 1 है ए है पुरा पाषाण काल से, ऑप्शन नंबर बी है हड़प्पा सभ्यता से, ऑप्शन नंबर सी है वैदिक काल से, और ऑप्शन नंबर 4 है ऑप्शन नंबर डी है हमारा मध्य पाषाण काल से संबंधित है मित्रों। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन क्या है मित्रों? सही ऑप्शन इसका है मध्य पाषाण काल। ठीक, मध्य पाषाण काल से पशुपालन का साक्ष्य सबसे पहले मिलता है मित्रों। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मध्य पाषाण काल में जो आदमगढ़ है मध्य प्रदेश का, बागोर है राजस्थान का, यहाँ से पहली बार जो है पशुपालन का साक्ष्य जो है मिलता है मित्रों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि भारत के 2 सबसे पुराने ज्ञात मध्य पाषाण कालीन स्थल हैं। ठीक, भारत के 2 सबसे पुराने ज्ञात मध्य पाषाण कालीन स्थल हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर ए है सराय नाहर राय और माहदाहा, ऑप्शन नंबर बी है दायमाबाद और मादाहा, ऑप्शन नंबर सी है कोल्डी हवा और सराय नाहर राय, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है मित्रों? इसका सही आंसर है हमारा सराय नाहर राय। ठीक, सही आंसर इसका क्या है? सराय नाहर राय इसका सही आंसर है मित्रों। ठीक, ये दोनों सराय नाहर राय और माहदाहा जो है ये जो है प्रतापगढ़ में पड़ते हैं मित्रों, दोनों साइड। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो सराय नाहर राय है हमारा, यहाँ पर सराय नाहर राय में युद्ध में हत्या का जो है प्रथम साक्ष्य जो है यहाँ से प्राप्त होता है, सराय नाहर राय से प्राप्त होता है मित्रों। और मादाहा नामक जो स्थल है मित्रों, यहाँ से जो है 3 पुरुष यानी स्त्री और पुरुष जो है एक साथ दफनाए जाने का प्रमाण मादाहा से मिलता है। स्त्री और पुरुष एक साथ कहाँ दफनाए गए थे? मादाहा से में दफनाए गए थे मित्रों। इससे क्या पता चलता है? सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य भी इसे माना जाता है मित्रों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कि प्रारंभिक स्तंभ गर्त पाया गया है। ठीक, प्रारंभिक जो स्तंभ गर्त जो है पाया गया है, ऑप्शन नंबर ए है सराय नाहर राय, ऑप्शन नंबर ए है सराय नाहर राय और मादाहा, ऑप्शन नंबर बी है आदमगढ़, ऑप्शन नंबर सी है बागोर और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। ठीक, तो इसका जो सही आंसर मित्रों सराय नाहर राय और मादाहा, इसका जो सही आंसर है। यहाँ से स्तंभ गर्त, यहाँ से जो है मित्रों स्तंभ गर्त जो है पाए गए हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों क्वेश्चन नंबर 12 कि मानव के द्वारा, ठीक है, मानव के द्वारा पाला गया जो है पहला पशु कौन सा था? ठीक, जो मानव द्वारा पाला गया था, ऑप्शन नंबर ए है कुत्ता, ऑप्शन नंबर बी है बिल्ली, ऑप्शन नंबर सी है घोड़ा, ऑप्शन नंबर डी है गाय। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या है मित्रों? कुत्ता जो है मानव द्वारा पाला गया पहला पशु था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 है मित्रों कि मानव के द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु थी। ठीक, पहली धातु क्या थी मित्रों? पहला ऑप्शन है तांबा, दूसरा ऑप्शन है पीतल, तीसरा ऑप्शन है सोना और चौथा ऑप्शन हमारा डी कांसा। ठीक, तो हम देखते हैं मानव के द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु क्या थी मित्रों? तांबा हमारा इज द राइट आंसर। तांबा हमारा पहली धातु थी जो मानव के द्वारा जो है प्रयोग की गई थी मित्रों। ठीक है, हम देखते हैं कि ताम्र पाषाण काल जो करीब 3800 ईसा पूर्व के आसपास पाया जाता है, वहाँ से क्या था? ताम्र पाषाण यानी ताम्र के साथ साथ मतलब ताम्र पाषाण काल। ठीक है, यानी पाषाण के साथ में यानी प्रस्तर उपकरण के साथ में तांबे का प्रयोग जो है 3800 ईसा पूर्व के आसपास से किया जाने लगा था मित्रों। ठीक, और ये कांस्य सभ्यता है
कांस्य सभ्यता, ये हड़प्पा सभ्यता जो है ये कांस्य सभ्यता से संबंधित थी। ठीक है, ये हड़प्पा सभ्यता जो है, ये हड़प्पा सभ्यता जो है हमारी वो कांस्य सभ्यता से संबंधित थी। ठीक है, लेकिन सही आंसर इसमें क्या है, मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु तांबा थी मित्रों। उसके बाद जो है, ठीक है, उसके बाद जो है मित्रों कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी। ठीक, मानव के द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन थी मित्रों? तो पहला ऑप्शन मित्रों चावल था, दूसरा ऑप्शन था गेहूं, तीसरा ऑप्शन था जौ और चौथा ऑप्शन था डी। ठीक, तो इसका सही आंसर है मित्रों जौ। जौ इज द राइट आंसर, जौ इसका सही आंसर है। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल जो है जौ थी मित्रों, जो उपयोग में लाई गई थी। खेती की बात नहीं किया रहा है, उपयोग की बात कर रहा है, यानी प्राकृतिक रूप से कहीं जो उगा था उसका मानव ने जो पहली बार उपयोग किया था वह फसल थी जौ थी मित्रों। ठीक है, ये मध्य एशिया के कुछ क्षेत्रों में जौ का प्रयोग पहली बार 8000 से 9000 ईसा पूर्व के बीच में किया गया था मित्रों। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त होता है। ठीक, कृषि का ऑप्शन है हमारा, कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन है आदमगढ़, दूसरा ऑप्शन है लहुरादेव, तीसरा ऑप्शन है मेहरगढ़, चौथा ऑप्शन है हमारा लखनाच। ठीक है, तो इसमें सही आंसर क्या है मित्रों? इसमें सही आंसर हमारा लहुरादेव सही आंसर है मित्रों। ठीक है, कृषि का प्रथम उदाहरण जो है लहुरादेव से प्राप्त होता है। इसके पहले मित्रों लहुरादेव स्थल जो है ये संत कबीर नगर जिले में स्थित है हमारा, और ये 8000 से ये संत कबीर नगर जिले में स्थित है मित्रों, और 8000 से 9000 ईसा पूर्व के आसपास से यहाँ पर जो है कृषि का प्रथम उदाहरण जो है मित्रों प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पर जो है भारत में प्राचीनतम चावल के कृषि के साक्ष्य जो है मिले हैं यानी प्राप्त हुए मित्रों। ठीक है, और अगर आए कि प्राचीनतम गेहूँ की खेती कहाँ हुई है तो मेहरगढ़ है मित्रों। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा कि कोल्डी हवा का संबंध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, दूसरा ऑप्शन है निम्न पुरापाषाण काल स्थल से संबंधित है, और सी ऑप्शन है सर्वप्रथम गन्ने की खेती से, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो इसका सही आंसर है मित्रों ए ऑप्शन, चावल का प्राचीनतम साक्ष्य जो है मिला है मित्रों। चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य क्या है मित्रों? लहुरादेव है मित्रों। लेकिन यहाँ पर कहा जाए कि कोल्डी हवा से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य नहीं है, बल्कि यहाँ पर चावल की भूसी प्राप्त हुई मित्रों। ठीक है, यहाँ पर चावल की यहाँ लिख देंगे चावल की भूसी, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ जो कोल्डी हवा स्थल है मित्रों, यहाँ से जो है 6500 ईसा पूर्व के आसपास जो है 6500 ईसा पूर्व के आसपास जो है 6500 ईसा पूर्व के आसपास जो है चावल की भूसी का साक्ष्य जो है मिला है मित्रों। ठीक, तो चावल का प्राचीनतम साक्ष्य नहीं है, बल्कि कहा ये कहेंगे हम इसे कि चावल का प्राचीनतम साक्ष्य तो लहुरादेव है, लेकिन चावल की भूसी यहाँ पाई गई है कोल्डी हवा से। ठीक, तो चावल की भूसी का प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ मिला है। उसके बाद जो मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बुर्जाहोम संबंधित है। बुर्जाहोम संबंधित है मतलब बुर्जाहोम स्थल किस काल से संबंधित है? पहला ऑप्शन है मध्यपाषाण कालीन स्थल है, दूसरा ऑप्शन निम्न पुरापाषाण कालीन स्थल है, तीसरा ऑप्शन नवपाषाण कालीन स्थल है, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो हम देखते हैं कि मित्रों बुर्जाहोम जो है हमारा ये नवपाषाण काल का स्थल है, और यहाँ पर मानव के साथ साथ में जो है कुत्ता दफनाए जाने का प्रमाण मिला है मित्रों। ठीक, उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 18 है मित्रों कि पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाणकालीन जो है स्थल है हमारा। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा चिरांद, एक मिनट, क्वेश्चन हमारा मित्रों कि पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाणकालीन जो है स्थल है। ठीक है, पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाणकालीन जो है स्थल है हमारा। ऑप्शन नंबर ए है मित्रों चिरांद, ऑप्शन नंबर बी है हमारा जोरबे, ऑप्शन नंबर सी है आदमगढ़, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। ठीक है, तो पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थल मित्रों चिरांद है हमारा। ठीक है,
पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाण कालीन है मित्रों। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि चिरांद स्थल जो है ये नवपाषाण काल का स्थल है हमारा। चिरांद हमारा ये बिहार में जो है पाया जाता है मित्रों। चिरांद जो है ये बिहार में पाया जाता है और एकमात्र नवपाषाण कालिक स्थल है हमारा जहाँ से प्रचुर मात्रा में जो है हड्डी के उपकरण जो है प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये चिरांद एकमात्र स्थल है जहाँ पर हड्डी के उपकरण प्रचुर मात्रा में जो है पाए गए हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, कुंभकारी प्रारंभ हुई है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि कुंभकारी प्रारंभ हुई है। पहला ऑप्शन है पुरापाषाण काल से, दूसरा ऑप्शन है मध्य पाषाण काल से, तीसरा ऑप्शन नवपाषाण काल से और चौथा ऑप्शन है हमारा हड़प्पा काल से। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या है मित्रों? कुंभकारी जो है प्रारंभ हुई है, इसका सही आंसर क्या है? नवपाषाण काल से संबंधित स्थल है मित्रों। कुंभकारी नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई है। हम देखते हैं कि नवपाषाण काल जो है में कई जो है क्रांतिकारी परिवर्तन और कई क्रांतिकारी खोजों का वो समय था मित्रों। इसी दौरान जो है हमें क्या हुआ था, कुंभकारी का प्रारंभ हुआ था जिससे मिट्टी के बर्तन बनाए जाने लगे थे, बैलगाड़ी की खोज हुई थी और इसी समय मनुष्य ने अग्नि का प्रयोग करना भी सीख लिया था मित्रों। तो इसी वजह से जो है गार्डन चाइल्ड महोदय ने जो है नवपाषाण काल को नवपाषाण क्रांति की भी संज्ञा दी है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों कि ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक, ताम्रवती के नाम से कौन सा स्थल जाना जाता है? पहला ऑप्शन है आहार संस्कृति, दूसरा ऑप्शन है कायथा संस्कृति, तीसरा ऑप्शन है मालवा संस्कृति और चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। ठीक, तो इसका सही आंसर है मित्रों आहार संस्कृति। आहार संस्कृति इसका सही आंसर है। ठीक है, जो कि राजस्थान में है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा की कनिष्ठकालीन संस्कृति है। ठीक, हड़प्पा की कनिष्ठकालीन संस्कृति है। क्वेश्चन नंबर 21 है। ऑप्शन नंबर ए है कायथा संस्कृति, ऑप्शन नंबर बी है वैदिक संस्कृति, ऑप्शन नंबर सी है मालवा संस्कृति और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त जो है सभी। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है मित्रों? कायथा संस्कृति। यानी हड़प्पा की जो कनिष्ठकालीन संस्कृति है वह कायथा संस्कृति के नाम से जानी जाती है, जो कि चंबल नदी क्षेत्र में स्थित है मित्रों। ठीक, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों कि इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जो है किससे है मित्रों? ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारा जोरबे संस्कृति से संबंधित है, दूसरा ऑप्शन है कायथा संस्कृति से संबंधित है, तीसरा ऑप्शन है मालवा संस्कृति से संबंधित है और चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी संस्कृति से संबंधित है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं मित्रों कि इनाम गांव जो है वो गोदावरी बेसिन में जो है पाया जाता है। गोदावरी बेसिन में है, महाराष्ट्र में साइड पड़ती है और ये जो है जोरबे संस्कृति से जो है संबंधित है मित्रों। और यहाँ इनाम गांव से जो है कच्ची मिट्टी के मकान पाए गए हैं और गोलाकार गड्ढे वाला मकान पाया गया मित्रों। ठीक, इस इनाम गांव से कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढे वाला मकान पाया गया है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों कि ताम्रपाषाण संस्कृतियों में निम्न में से किस संस्कृति के पत्थर के औजार नहीं प्राप्त होते हैं? यदि ताम्रपाषाण काल की संस्कृति है और बताना हमारा कि कहाँ से पत्थर के औजार नहीं प्राप्त हुए हैं। पहला ऑप्शन जोरबे संस्कृति, दूसरा ऑप्शन आहार संस्कृति, तीसरा ऑप्शन है कायथा संस्कृति और चौथा ऑप्शन हमारा जो है मालवा संस्कृति है मित्रों। ठीक, तो बताइए आप लोग कौन से स्थल है जहाँ से ताम्रपाषाण संस्कृतियों में से पत्थर के औजार नहीं पाया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है मित्रों आहार संस्कृति। ठीक, आहार संस्कृति से ताम्रपाषाण औजार नहीं प्राप्त हुए हैं, पत्थर के औजार नहीं प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा कि दाइमाबाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि दाइमाबाद का संबंध है। ठीक, ए ऑप्शन है हमारा ताम्रपाषाण कालीन स्थल है, बी ऑप्शन हमारा पुरापाषाण कालीन स्थल है, सी ऑप्शन हमारा मध्यपाषाण कालीन स्थल है और डी ऑप्शन हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो इसका सही आंसर है मित्रों ताम्रपाषाण काल से संबंधित स्थल है दाइमाबाद। हम देखते हैं कि दाइमाबाद से जो है 4 कांसे के खिलौने प्राप्त हुए थे, जिसमें हम इक्का गाड़ी प्राप्त हुई थी और उससे जुड़े हुए 4 खिलौने और प्राप्त हुए थे मित्रों। ठीक, तो दाइमाबाद का संबंध ताम्रपाषाण कालीन स्थल से है। ठीक, इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि बड़ी संख्या में दफनाए गए बच्चों के समाधान प्राप्त होते हैं। ठीक, बड़ी संख्या में दफनाए गए बच्चों के समाधान जो प्राप्त होते हैं
पहला ऑप्शन है कायथा संस्कृति से, दूसरा ऑप्शन है आहार संस्कृति से, तीसरा ऑप्शन है जोरबे संस्कृति से, चौथा ऑप्शन है हमारा मालवा संस्कृति से। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन क्या है मित्रों? जोरबे संस्कृति। जोरबे संस्कृति जो कि महाराष्ट्र में पाई जाती है, वहाँ से बच्चों के समाधान जो है प्राप्त होते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन हमारा कि गिलुंड स्थल का संबंध है। गिलुंड स्थल का संबंध है मित्रों, पहला ऑप्शन हमारा आहार संस्कृति से संबंधित है, दूसरा ऑप्शन है नवपाषाण कालीन स्थल है हमारा, तीसरा ऑप्शन है मालवा संस्कृति से संबंधित है हमारा, और चौथा ऑप्शन हमारा डी उपरोक्त में से कोई नहीं मित्रों। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है? गिलुंड जो है वो आहार संस्कृति से संबंधित है। गिलुंड आहार संस्कृति से संबंधित है। और मित्रों जो है यहाँ से इसका प्राचीनतम नाम जो है ताम्रवती भी था। जो गिलुंड था इस स्थल का प्राचीनतम नाम जो है ताम्रवती भी था मित्रों। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27 कि ताम्रपाषाण मृदभांड में उत्कृष्टतम है। ताम्रपाषाण मृदभांड में उत्कृष्टतम है। ऑप्शन नंबर ए है जोरबे मृदभांड, ऑप्शन नंबर बी है मालवा मृदभांड, ऑप्शन नंबर सी है आहार मृदभांड, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। ठीक, तो इसमें हम देखते हैं मित्रों कि इसका सही आंसर है मालवा मृदभांड। ठीक, ताम्रपाषाण मृदभांड में उत्कृष्टतम मालवा मृदभांड है मित्रों। क्वेश्चन नंबर 28 हम देखते हैं मित्रों कि आंध्र प्रदेश का उत्तुनूर संबंधित है। किससे संबंधित है? तो आपको बताना है। तो आप जिसमें विकल्प नंबर 1 है नवपाषाण कालीन संस्कृति से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी है सर्वप्रथम कृषि से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी है पुरापाषाण कालीन संस्कृति से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो इसका सही आंसर मित्रों नवपाषाण कालीन संस्कृति। ठीक, जो आंध्र प्रदेश का उत्तुनूर है हमारा, ये नवपाषाण कालीन जो है संस्कृति से संबंधित है मित्रों। हम देखते हैं मित्रों कि उत्तर भारत में जो है नवपाषाण काल का आरंभ जो है पहले हो गया था, लेकिन दक्षिण भारत में जो नवपाषाण काल हम देखते हैं वो 1000 ईसा पूर्व के आसपास तक भी चला जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो आंध्र प्रदेश का उत्तुनूर है हमारा, ये नवपाषाण कालीन संस्कृति से जो है संबंधित है मित्रों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हल्लूर पिक्कली हल। क्वेश्चन नंबर 29 है कि हल्लूर कामा पिक्कली हल संबंधित है। हल्लूर कामा पिक्कली हल संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है पुरापाषाण संस्कृति से, ऑप्शन नंबर बी है नवपाषाण संस्कृति से, ऑप्शन नंबर सी है ताम्रपाषाण संस्कृति से, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो इसका सही आंसर है मित्रों, बताइए आप लोग जल्दी बताइए। इसका सही ऑप्शन है नवपाषाण कालीन संस्कृति से संबंधित है मित्रों। ठीक, हल्लूर और पिक्कली हल नवपाषाण कालीन संस्कृति से जो है संबंधित स्थल है मित्रों। ठीक है, इसमें जो पिक्कली हल मित्रों, यहाँ से जो है राख का ढेर जो है प्राप्त हुआ है। पिक्कली हल नामक जो स्थल है, यहाँ से राख का ढेर जो है प्राप्त हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है मित्रों कि माइक्रोलिथिक औजार संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, और इस जो है इस क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है मित्रों कि माइक्रोलिथिक औजार संबंधित है। पहला ऑप्शन है नवपाषाण काल से, दूसरा ऑप्शन है ताम्रपाषाण काल से, तीसरा ऑप्शन मध्यपाषाण काल से, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से जो है कोई नहीं। ठीक, तो हम देखते हैं कि माइक्रोलिथिक कल्चर जो था मित्रों, ये मध्यपाषाण काल की विशेषता है। इसका सही आंसर है मध्यपाषाण काल, क्योंकि माइक्रोलिथिक में क्या होता था, औजार जो है छोटे होते थे और उसमें जो है शार्पनेस आ गई थी, जिससे कि जो है शिकार करना काफ़ी आसान हो गया था मित्रों। ठीक, तो माइक्रोलिथिक औजार ये मध्यपाषाण काल की जो है विशेषता है मित्रों। तो इस प्रकार से मित्रों हमने आज प्रागैतिहासिक काल का पार्ट 1 कवर किया है, जिसके माध्यम से हमने 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो है सॉल्व कराया है। और नेक्स्ट लेक्चर में जो है मित्रों जो पार्ट 2 इसका अभी पार्ट 2 आएगा इसका, जिसमें जो है प्रागैतिहासिक काल पार्ट 2 आएगा, जिसमें हम लोग नेक्स्ट में जो इंपॉर्टेंट बचे हुए क्वेश्चन 30-35 क्वेश्चन होंगे उनको जो है उनके माध्यम से रिमेनिंग चीज़ों को कवर करेंगे। तो आप लोग मित्रों यूँ ही जो है इसके साथ जुड़े रहिए और उसका लाभ उठाइए इस इनिशिएटिव का। और हाँ, इसका जो PDF है मित्रों, वो हमारे जो है टेलीग्राम चैनल पर टॉपर्स क्लब IAS अकेडमी के टेलीग्राम चैनल और मोबाइल ऐप हमारा जो है टॉपर्स IAS क्लब IAS अकेडमी, उस पर जो उपलब्ध रहेगा मित्रों। और आप लोग इस इनिशिएटिव के साथ में जुड़ सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे संस्थान के अगले वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें और उसकी सूचना आपको मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।